क्योंकि जब तक वो राज्यसभा में थे तब तक शायद प्रॉब्लम नहीं रही होगी, लेकिन जब आप एक एक्टिवली जब फील्ड पर आप उतरते हैं एक नेता के तौर पर, तो शायद वहाँ आपके दुश्मनों की संख्या और बढ़ जाती है। वहाँ लोग आपसे असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। भारत के आधे से ज़्यादा लोगों को डायबिटीज़ है और शादी करने के बाद डायबिटीज़ हो जाते हैं। और अनुभव मोहंती को 16 साल में जब डायबिटीज़ हुआ और डॉक्टर ने उनको सजेस्ट किया कि वो ताउम्र दिन में 3 बार इंसुलिन वो लेते हैं जिस पर वो सरवाइव करेंगे, उसके बावजूद उनसे शादी की और शादी जब टूटी तो भी ये कहा गया कि अभी भी जुड़े रहना चाहते हैं। अभी आप लोग हाल ही में ना वो मूवी के टाइम पे बात कर रहे थे, तो फिर डायबिटीज़ कोई ऐसी बीमारी नहीं है। डायबिटीज़ इज नॉट अ कैंसर, एंड इवन अगर किसी को कैंसर है और अगर उससे भी कोई शादी करना चाहता है तो इसमें शादी करना बीमारी के साथ में मतलब आई डोंट फाइंड इट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन। आई एम सो सॉरी। मतलब वर्षा जी का एक्स वाइफ, हाँ क्या कह रहे हैं, बच्चा नहीं हो पाया। हाँ, अपने घर में हर परिवार में अगर हम लोग सदस्य ढूंढेंगे ना तो हर परिवार में एक इंसान तो मिल जाएगा जिसे डायबिटीज़ हो। दादा हो सकते हैं, नाना हो सकते हैं, ताऊजी हो सकते हैं, भाई हो सकता है, और आप देखेंगे कि उनके 2-4 नन्हे मुन्ने इधर उधर खेल रहे होते हैं। तो डायबिटीज़ की वजह से किसी को बच्चा नहीं होना, अगेन इट इज़ वेरी इनअप्रोप्रिएट लॉजिक अगर उन्होंने दिया है तो। मैंने ज़्यादा हॉल की बात तो नहीं लिखी, मैंने तो ऐसा भी लिखा है कि एक समय था जब अनुभव मोहंती को कह दिया था कि अरे ये अगर बंगाल चला जाएगा ना तो इसका उड़ीसा में करियर ख़त्म हो जाएगा, और ये बात है 2005 की। तो हम तो 2025 में बैठे हैं, उसके 20 साल बाद लगभग अभी भी चल रहे हैं। जब उनकी पहली फिल्म आई लव यू आई तो उनको कहा गया कि ये तो हड्डी सा दिखने वाला हीरो है, ये क्या हीरो बनेगा, इसको सेकेंड लीड में लाते हैं। लेकिन वो फिल्म आज तक उसका रिकॉर्ड किसी ने नहीं तोड़ा, और अगर किसी ने तोड़ा तो उनकी खुद की फिल्म कर्मा ने तोड़ा। मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अगर आप इस बुक में भी जाएंगे जो कचहरी चैप्टर है, अनुभव मोहंती के 2019 से पहले तक अनुभव मोहंती के खिलाफ ना तो कभी पुलिस स्टेशन में किसी तरह की रिपोर्ट दर्ज हुई है, ना ही किसी तरह की कोई एफआईआर दर्ज हुई है। और मैं ये सिर्फ पर्सनल लाइफ का नहीं कह रही हूँ, कोई बाहरी व्यक्ति ने भी, वो एक इस तरह के पब्लिक फिगर रहे जो पॉलिटिक्स में रहते हुए, जो स्टारडम में रहते हुए, जिनके खिलाफ कभी किसी तरह का लीगल फाइट उन्होंने नहीं की, ना ही किसी तरह का एफआईआर, कोई रिपोर्ट उन पर दर्ज नहीं हुआ। ये पहली बार हुआ जब वो 2019 का इलेक्शन जीते, क्योंकि जब तक वो राज्यसभा में थे तब तक शायद प्रॉब्लम नहीं रही होगी, लेकिन जब आप जब फील्ड पर आप उतरते हैं एक नेता के तौर पर, तो शायद वहाँ आपके दुश्मनों की संख्या और बढ़ जाती है। वहाँ लोग आपसे असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। आप मुझे ढूंढ के बता दीजिए अगर 2019 से पहले कुछ मिल जाए, और 2019 के बाद जो आरोप लगा वो भी उन पर नहीं लगा। अनुभव मोहंती के ऊपर जो पहला आरोप लगा वो 2020 में लगा, वो भी एक ऐसे व्यक्ति से जिनके साथ वो कई सालों तक रह रहे थे, और उन्होंने भी इसकी कभी शिकायत नहीं की थी जब तक कि वो कोर्ट का दरवाज़ा खुद नहीं खटखटाए। मुझे लगता है अनुभव जी ना अपने फैंस की इच्छा ज़रूर पूरी करते हैं।